वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ काफ़ी दिनों से खाइफ दिखाई देते हैं, कभी हुकूमत से और कभी सिस्टम से। और कुछ जगहों पे उन्होंने अल्टीमेटली अपनी इस नाराज़गी का इजहार मुख्तलिफ हवालों से करने का सिलसिला शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बरसे कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पुर्तगाल में जायदादें हैं और वो इतना कुछ मुल्क से करप्शन करते हैं और इल्ज़ाम सियासतदानों पर लगता है, और जो सियासतदान के पास बचा कुचा ब्यूरोक्रेसी का बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। बहुत कुछ कह डाला। फिर सिर्फ यही नहीं, फिर इतलात सामने आई कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात सामने आई ज़राए के हवाले से। ख्वाजा साहब इसके ऊपर बहुत बरहम है, क्योंकि यही ADCR माजी करीब के अंदर 2024 के इलेक्शन में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रह, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं, RO भी थे उन्हीं के हल्के के। और ख्वाजा साहब उनके साथ काफ़ी मरासिम, गहरे मरासिम है। ज़राए के हवाले से ही खबरें चली। फिर एक अचानक क्लास साहब सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि ख्वाजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिए। कुछ घंटों के बाद उन्होंने तदीद कर दी, लेकिन कुछ था कि कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। अल्टीमेटली आज वो पहुंचे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के साथ, उनसे मुलाकात की, और उनकी उस मुलाकात की जो पिक्चर वीडियो रिलीज़ हुई उसके अंदर भी ख्वाजा साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को बहुत करीब से जानते हैं, आपने उनको बहुत बड़ा करीबी आपने ऑब्जर्व किया है। ख्वाजा साहब काफ़ी दिनों से हुकूमत से, सिस्टम से खाइफ हैं। इसकी क्या वजह थी? मुख्तलिफ हवालों से गरजते बरसते रहे हैं, और अब नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के भी उनसे बातचीत की, कुछ सुना। और खासा कुछ अर्से ये भी कहते सुनाई दिए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम के बहुत हो गया, बहुत मैंने सियासत कर लिया, अब मेरे ख्याल में रिटायरमेंट है, अब मेरे ख्याल में मुझे अलग हो जाना चाहिए। खास साहब की किस वजह से नून लीग के साथ नाराज़गी है? सिर्फ एक गिरफ्तारी के ऊपर, या वो वाकई समझते हैं कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? बड़े अहम सवाल आपने उठाए हैं 3-4। एक तो मैं ख्वाजा साहब को मैं 2002 से जानता हूँ। वैसे तो बंदा अपने आप को नहीं जानता, किसी और को जानने का दावा करना तो बड़ा दूर की बात है। सो मैं इनिशियली इनका बड़ा मैं एडमायर भी रहा हूँ, इनकी तकरीरों का, स्पीचेस का असम्बली में। बल्कि इन्होंने एक दफ़ा अपने वाले साहब की, ख्वाजा सफदर साहब के ब्याह पे कौम से माफ़ी भी मांगी थी इन्हें जनाब मुशर्रफ के दौर में। मुझे याद है मैं वहाँ पर प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था कि मेरे वाले साहब ने जन्नत जहाँ को सपोर्ट करके गलती की थी, आई एम सॉरी फॉर, नहीं करनी चाहिए थी। सो अब ये चीज़ें आपका कद बड़ा करती हैं जब इस तरह का। अदरवाइज यहाँ पे बाप कुछ भी कर लेना, बेटा उसको सारी उम्र उसका दिफा करता रहेगा। मादरत के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इजाज़ुल हक साहब से। इजाज़ुल हक साहब को वो उनका बाप थे, वाले थे उस जनरल जियाउल हक साहब, वो एज ए सन के तौर पर हमेशा उनको डिफेंड करते हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। बेटे का तो यही होता है कि बाप के लिए खड़ा हो। लेकिन मैंने बड़ा रेयर देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बाप की गलती मान कर और उनकी डेथ के बाद माफ़ी मांगी, पार्लियामेंट में खड़े हो गए। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा या 2 दफ़ा मांगी उन्हें। सो इस हवाले से उनका मेरे लिए थोड़ा सा एक रहा है। लेकिन दरमियान में 2-4 दफ़ा मैंने देखा कि ख्वाजा साहब जो हैं वो गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। हमारे सियासतदानों का ये होता है कि जब तक आप या पोजीशन में होते हैं कि हाँ में हाँ मिलाते रहें तो वो आपको अच्छा समझते हैं। अच्छा, हमारी एक मजबूरी होती है कि पोजीशन के बंदे को कितना रगड़ा लगाया जा सकता है, हुकूमत को ज़्यादा लगाना होता है ना। सॉरी, जब वो पावर में आए तो वो थोड़ी सी आप स्टोरीज करते हैं, खबरें करते हैं, तो बड़ा एक डिस्टेंस आ गया। मैं ख्वाजा साहब से वो तल्लुक उस तरह, या चौधरी निसार अली खान साहब इवन थे, तो वो यही थे। पोजीशन के दिन में बड़ा अच्छा उनसे था, लेकिन बाद में इतनी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। हमारा वही मसला, आपका मेरे जैसे रिपोर्टर्स का, घोड़ा घास से दोस्ती कराएगा तो भूखा मरेगा, खाएगा क्या? नो, कमिंग टू द पॉइंट, मैं इसको कट करता हूँ मैं आपकी तरफ इसमें आते हुए। ख्वाजा साहब जो हैं इस वक्त इस मामले पे लगता है वो टची हैं, सेंसिटिव हैं। उन्होंने कुछ, जो मेरी इतलात हैं, कुछ अप्रोचेस भी उन्होंने किए हैं, क्योंकि उन्हीं से मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। उनका जो वहाँ पे उनकी भी अपनी, अब ये जो भी फैसला किया गया ना गिरफ्तारी का, ये कोई मरियम नवाज साहब या शहबाज शरीफ साहब के लेवल का नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है। और उसका भी बैकग्राउंड है, वहाँ ज़मीन का तनाज़ा है, एक कंपनी है, कुछ भाइयों उनकी ज़मीन है, और ADCR दूसरी तरफ इस मामले को शिफ्ट कर रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और इतना कुछ हुआ। उनके भी फिर तल्लुकात थे, तो अल्टीमेटली मामला इस नहज पे आ गया कि उनकी गिरफ्तारी, और बात अभी कहते हैं आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो मुझे पता चला है, मेरी कोई सोर्सेज ने बताया जो कि ये जो जिनको गिरफ्तार किया गया है ना, ये ख्वाजा साहब के शायद RO भी थे जब इलेक्शन हुआ था। इनके जब इलेक्शन हुए ना ये RO थे उनके, तो ख्वाजा साहब उनके साथ थोड़ी सी एक अफिलिएशन कहें, तल्लुक कहें, वटएवर वो फील करते हैं, लिहाजा उन्होंने इसमें पर्सनली तौर पर इन्वॉल्व हुए हैं ख्वाजा साहब। हालांकि इन मौक़ों पे मुझे ये लगता है कि इन मौक़ों पे अगर आपने के कोई जो समझदार सियासतदान होता है, वो भी वजीर हो, हुकूमत बैठे, वो खामोशी रखता है। अगर आपने कोई चीज़ें चला भी रहे होते हैं, अगर आप लोगों को बचाना भी चाहते हैं, तो फिर किसी और तरीके से बचाते हो। इतना आप मतलब है, इतना ये फ्रंट पे आके चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेते। स्पेशली आपने कुछ दिन पहले जब ये बात की हुई हो कि जनाब के पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट लुट के खा गए हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से जदादें ले ली, पुर्तगाल में ले ली, स्पेन में, हिंद से, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ पे जदादें नहीं ली, और आप उनके करप्शन की बात कर रहे हो, उनके
ब्यूरोक्रेट्स की, और फिर किसी एक ब्यूरोक्रेट के लिए आप स्टैंड ले लें, अपनी हुकूमत से लड़ जाएं, मरियम साहबा से लड़ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट से आप लड़ जाएं, नवाज शरीफ साहब तक पहुंच जाएं और ये सारी चीज़ें करें, इन तमाम एक्टिविटी से फिर आप अपने ऊपर अपना जो कद है, अपनी काट है, पॉलिटिकल स्टेचर है, उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है। अच्छा, ख्वाजा साहब के एक और भी है, मैं आपको तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह वैसे मैं शौकिया पढ़ता रहा। ख्वाजा साहब का स्टार जो है ना लियो है। लियो लोग जो है इसी बिल्कुल, ख्वाजा साहब इज वेरी टिपिकल, वेरी ट्रेडिशनल लियो। ये ट्रांसपेरेंट हो, ये गुस्से में है तो नजर आएंगे गुस्से में है, खुश हैं तो खुश हैं, दे कांट फेक इट। नहीं, जो आपने लियो नाराज हो जाए फिर मान भी जाता है कि नहीं, ये बड़ा जरूरी है, जो लोग जानना चाहते हैं हमारे नाज़रीन भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। लियो को अगर आपने वो करना है ना, मतलब उनको ठंडा करने का एक ही तरीका है कि आप उन्हें सॉरी करें। अच्छा, से देम सॉरी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल बी कूल डाउन, वो कूल हो जाएंगे। और अगर उनको कहे, सॉरी कहेगा ना लियोज को, और भी लोगों में होगी और स्टार में भी क्वालिटीज़ होंगी, तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनकी है क्वालिटी। लेकिन एक डिस्टेंस आ जाता है, एक दिल में दरार उनके ज़रूर आ जाती है, स्पेशली करीबी लोगों की तरफ से अगर उनको कोई थोड़ा हर्ट हो ना, तो वो फिर वो दूर भी चले जाते हैं, या इंसानी मिजाज भी है लियो से हट के। तो नवाज शरीफ की इस मुलाकात के बाद ये सिलसिला आगे चलेगा? ये लगता है कि ख्वाजा साहब की अगर बात पूरी ना हुई तो इस स्टेज के ऊपर वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड डिसीजन कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल। ख्वाजा साहब चौधरी निसार अली खान साहब भी नहीं है, अच्छा, वो शाहिद खकाना भाई साहब भी नहीं है, जवेद हाशमी साहब भी नहीं है, वो ये मेहताब अब्बासी साहब भी नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब भी नहीं है, लंबी लिस्ट है, मैं आपको गिनवाता जाऊँ। वो इस मेरा नहीं ख्याल है। मैक्सिमम वो अगर करेंगे भी सही तो क्वाइट हो जाएंगे। इस वक्त पार्लियामेंट में अगर कोई इफेक्टिव कोई वॉइस है जो आके अपोजिशन को लताड़ती है, या अपोजिशन को आके बात करती है, या जो आखिरी एक दो कद काठ का लीडर पार्टी में बचा हुआ है, कद काठ का मैं इस सेंस में कहूँ सीनारिटी के हवाले से, जो बहुत पहले से 90s अर्ली 90s से जो पावर में पॉलिटिक्स में कितनी दफ़ा वजीर बने, हुकूमत में रहे, नवाज शरीफ के साथ रहे, सब कुछ किया। सो वो जो लोग आखिरी, वो लास्ट ऑफ द मोहिकन जो बचे हुए हैं, हालांकि उन पे आखिरी दिनों में जिस इलेक्शन की बातें होती हैं, उन पे एक इलेक्शन शायद वो उनको रिहाना डार साहबा जीत गए थे, जो उनको मुखालफिन कहते हैं। तो उसके बाद एक आप पे मॉरल, एक पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव तो आता है कि शायद आपके पास वो मैंडेट नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा ख्वाजा आसिफ साहब जब आज भी खड़े होते हैं ये पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है, मीडिया सुनता है, लोग सुनते हैं, उनके अपोनेंट सुनते हैं। उनके बराबर की जो वैस थी ना, वो चौधरी निसार अली खान की थी, सपोजली वो बात कर सकते, सुनी जाती थी। जवेद हाशमी साहब की थी। सो नवाज लीग के बाद, अच्छा अब ना नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, पार्लियामेंट में हैं, आते नहीं है ना, या ना शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वजीर आजम के तौर पर ऐसी बातें नहीं कर सकते, और कोई बंदे नहीं रहेंगे कि जो वहाँ पे अपोजिशन का मैच पड़े। सो ख्वाजा साहब इज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, के जो खड़े होकर अपोजिशन को बिल्डोज कर सकते, वन मैन आर्मी है। बिल्कुल ठीक। लास्टली अगर ख्वाजा, अगर इनको अब छोड़ती है हुकूमत, अब जरा देखें अब सिचुएशन क्या बन गई है, वो बड़ी ट्रिकी हो गई है। अगर नवाज शरीफ साहब की इस इंटरवेंशन पे इनको छोड़ दिया जाता है, सारे आप मैं कहेंगे देखा ख्वाजा साहब गए अपना बंदा छुड़ा के ले आए, बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, अरबों की जदादें बना दी, ब्यूरोक्रेसी लुट गई, पट गई, अपना ब्यूरोक्रेट अपना, अगर आपको अपना ब्यूरोक्रेट दोस्त निकला है तो उसको बचाने के लिए किसी हद तक गए हैं, एक चीज़ ये होगी। और उसका प्रेशर आएगा हुकूमत पे, मॉरली तौर पर पॉलिटिकली वीक होगी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब। अगर वो नहीं करते तो बात तो ओपन हो चुकी है कि ख्वाजा साहब के वो ये करीबी हैं, या इनके जानने वाले हैं, ये बट जो सियालकोट से हैं और इनका इसमें है, तो ख्वाजा साहब के लिए बहुत बड़ी एम्बेरस है। और ख्वाजा साहब मुझे लगता है क्वाइट हो जाएंगे, फिर वो पार्लियामेंट में, हुकूमत में इतने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल ठीक है, ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो काम करने लगे और ख्वाजा साहब को खामोश रहना पड़ता है, ये उनकी बात मान ली जाती है। दोनों सूरतों में बड़ी चैलेंजिंग है ख्वाजा आसिफ साहब के लिए और पार्टी के लिए भी।